friends, welcome back to the channel. Today is the new day and we have packed our suitcases and we have loaded them and we will show you how we will go. Thank you. तो जैसा इवान ने कहा, हम अपना सामान बस लोड कर रहे हैं गाड़ी में और बस हम निकलते हैं और आगे दिखाते हैं इवान सबको। Yes. चलो सबको दिखाते हैं आज। दोस्तों हमारी तैयारी कंप्लीट, बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। Yes. Ready? Ready. चले? चलो चलते हैं फिर हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारे एक और सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं दमोह की गलियां हैं और आज इन गलियों में से होकर हम वापस जा रहे हैं अपने शहर लखनऊ की ओर। बहुत छोटे से समय में बहुत सारा एंजॉयमेंट कर लिया हमने। अपनी फैमिली के साथ मिलना काफ़ी समय के बाद, उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। फिर उनको छोड़कर जाना, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो ये है लखनऊ शहर और लखनऊ शहर सॉरी ये है लखनऊ दमोह शहर जहाँ से हम वापस निकल रहे हैं। तो देखो मम्मा भूल जा रही है, लखनऊ शहर बोल रही है दमोह बोलने की बजाय। तो देखिए क्या है, ये लोग लखनऊ की तरफ लखनऊ में ही है क्या? नहीं, अब हम दमोह से निकल के लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। आने का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत जल्दी में निकले थे और रात हो गई थी हमें पहुंचते हुए। तो सैटरडे को ऐसे भी नॉर्मली बहुत काम होता है तो हमें टाइम नहीं मिल पाया था कि हम उसको शूट कर पाए। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि अब लौटते हुए आपको ये रूट दिखा सकें, रिवर्स में रूट दिखा सके। करीबन 450 किलोमीटर है। एग्जैक्टली बोले तो ये 465 किलोमीटर है दमोह हमारे घर से लखनऊ के घर तक, 465 किलोमीटर। और तकरीबन जो इसमें टाइम लगता है, वैसे तो लगना चाहिए इसमें 8 घंटे 7 घंटे, बच चुकी। ये रोड पूरा सिंगल है। इनफैक्ट लखनऊ तक ही पूरा सिंगल रोड मिलता है, सिर्फ कानपुर तक इनफैक्ट सिंगल मिलता है। कानपुर के बाद डबल लेन हो जाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट चूँकि ये क्या नाम है, कबरई, महोबा और घाटमपुर होते हुए जाता है, तो ये एरिया जो है पूरा जो बालू की खुदाई का एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोडिंग करने वाले ट्रक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से दिक्कत ज़रूर होती है थोड़ी सी, बट
रोड बहुत अच्छा है, सिंगल रोड है लेकिन रोड अच्छा है, और बाकी नॉर्मल ट्रैफिक बहुत लिमिटेड मिलता है, लेकिन सिर्फ ट्रक के जाम की वजह से टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। इस समय बज रहे हैं 8:30 और उम्मीद है कि शाम तक हम पहुंच जाएंगे। तो आइए आपको रास्ते की चीज़ें दिखाते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल दोनों के रेट में करीबन 5 से 7 रुपए का डिफरेंस है, मतलब 5 से 7 रुपए ज़्यादा है यूपी के मुकाबले। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम जब यूपी क्रॉस करें तो हम पूरी टंकी फुल करके यहाँ पहुँचें और लौटते हुए ही डीज़ल डलाएं, क्योंकि अगर 1 लीटर में 5 से 7 रुपए का फ़र्क आता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं स्कॉर्पियो, उसमें आता है करीबन 60 से 65 लीटर तेल, तो वो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि यूपी से भराते हुए आए और लौटते हुए वापस यूपी में एंटर करते हुए तेल भराएं। ये शहर से हम थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं। ये क्या एरिया कहलाता है ये? अब हम यहाँ से जाएंगे बटियागढ़ होते हुए, और रास्ते में हम आपको मायसन सीमेंट की फैक्ट्री भी दिखाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से इवान का सबसे फेवरेट इवान की फेवरेट प्लेस है। मैं क्योंकि हमेशा से वहाँ से जब भी जाता हूँ तो मेरे को वहाँ की जो ट्रॉलीज होती है वो बहुत पसंद आती है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि इवान को वो पसंद इसलिए है क्योंकि उनकी एक फैक्ट्री जो है वो करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर बाद में है, और उनका जो दूसरा पार्ट है फैक्ट्री का जहाँ पे सीमेंट बनती है वो करीबन 20 किलोमीटर आगे है उससे। तो उस बीच में ये देखिए सामने यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ, खजुराहो, छतरपुर, हीरापुर होते हुए नरसिंहगढ़ माइसेम सीमेंट फैक्ट्री, इमलाई सीमेंट फैक्ट्री। तो पहले पड़ेगा नरसिंहगढ़, नहीं सॉरी इमलाई पहले पड़ेगा, पहले इमलाई पड़ेगा और उसके बाद नरसिंहगढ़ पड़ेगा। और हीरापुर होते हुए अब मैं पहले एक बार सामने की आपको बोर्ड दिखा दूं, फिर हम यहाँ से वापस यू टर्न ले लेंगे। ये सीधे वाला जो रास्ता जा रहा है सामने, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, मैं जूम कर देता हूँ ताकि मुझे बहुत आगे ना जाना पड़े उसके लिए। ये है रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना और सिमरिया, गैसाबाद, हटा, कटनी, पवई, अमानगंज, ये सारे रूट यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ से जाएंगे तो छतरपुर हमको काफ़ी लंबा पड़ेगा, 203 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, लेकिन जो रूट हम ले रहे हैं उससे छतरपुर कितना किलोमीटर है? 203 किलोमीटर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उसी के आसपास पड़ना चाहिए हमें। नहीं, यहाँ से जो अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ तो से छतरपुर जाएंगे तो तकरीबन पड़ जाएगा हमें 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर के आसपास। तो ये रूट जो है छोटा रूट है, और जिस रोड से हम अभी आए थे वो रोड सीधे जाता है जबलपुर, सागर, बीच में दमोह है जहाँ हम रुके थे, जहाँ हमारा घर है। एक रूट जबलपुर की तरफ निकल जाता है और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में सागर की तरफ। और ये जिस रोड पे हम हैं, ये जो पर्यटन स्थल है एमपी का बहुत फेमस, खजुराहो, तो उस तरफ भी जाता है। इवान, मजा आ रहा है सफर में? हाँ। क्या कर रहे हो वैसे तुम पीछे? मैं पीछे कार्ड्स खेल रहा हूँ अवेंजर्स के। ओह, कार्ड्स। और ये पूरी गाड़ी की पूरी ओवरलोड है। इवान के पास जगह नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हम दमोह आते हैं अपनी फैमिली के बीच में, तो गाड़ी हमें पूरी खाली करके लानी होती है, क्योंकि जब ये यहाँ से वापस जाती है तो ओवरलोड हो जाती है। आप जैसे देख सकते हैं कि कहीं भी जगह नहीं है। हाँ। इवान के बैठने के अलावा ये देखिए, आपको दिखाते सामने एक्सीडेंट हुआ है टाटा इंडिगो। मेरे ख्याल से ये रिसेंट है, कल का। ये देखिए पूरा एकदम क्रश हो गई है सामने की तरफ से। ये देखिए, ये है पूरी कंडीशन गाड़ी की। सड़क पर भी पूरे कांच, पूरे सड़क पे कांच बिखरे हुए हैं। फ्रंट ग्लास पूरा टूट गया है, पूरा फ्रंट। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलिए, रोड पे सेफ रहिए। रोड चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सही क्यों ना हो, सेफ ड्राइविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी में कहीं भी जगह नहीं है, पूरी गाड़ी पैक है। ये देखिए, और अच्छा है कि हम सिर्फ 3 लोग हैं तो इतना सामान आ पाया। जबकि ये 7 सीटर गाड़ी है, पीछे की सीट फोल्ड है, उस पे सामान रखा दिख रहा होगा आपको। और सामान में आप यकीन नहीं करेंगे कि पेड़ से लेके
आटे चावल दाल से लेके घर का सारा मतलब ये सामान। होता है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो मतलब गाड़ी भर के ही जाती है, चाहे हम 2 महीने में आए, चाहे हम 6 महीने में आए, चाहे हम साल भर में आए। तो ये और फायदा ये अभी होता है अपने 15 घर दिन आने में का। दूसरी गाड़ी भर के जा रही है। Yes. इससे पहले एक गाड़ी भर के जा चुकी है और उसमें भी पूरा सामान नहीं आया था, तो वो इंतजार हो रहा था कि जब ये गाड़ी वापस आएगी तो इसमें भर के भेजा जाएगा। और इसमें कुछ खास पेड़ पौधे भी हैं जो दमोह के अच्छे पेड़ पौधे कहलाते हैं, वो भी है। और बाकी जो सामान है हमारी फरमाइशों का, और जो हमने फरमाइशें की भी नहीं, उनसे भी भरा मैं हुआ कुछ कहना सामान है। चाहूंगा। हाँ, ये आगे हमारा ड्राइंग रूम है स्टेयरिंग के साथ, पीछे है हमारा बेडरूम और सबसे पीछे है हमारा स्टोर रूम। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब आप कभी भी क्योंकि हम कभी भी अगर किसी भी इमरजेंसी काम से या किसी भी चीज़ से अगर आना भी पड़ता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप घर आए हैं तो आपकी गाड़ी मतलब पैक होके जाती है। ये तो फिक्स्ड है कि इतनी चीज़ें मतलब जैसे उनको पता लगता है कि हम लोग में से कोई भी आ रहा है, सारी चीज़ें तुरंत प्रिपेयर कर ली जाती हैं। घर से जब वापस जाती है गाड़ी तो पूरी पैक होके जाती है। पहले जब आई थी तो सिर्फ एक बैग था, थोड़ा बहुत सामान था, खाना था बस। और अब देखिए पेड़ मेरे पौधे, मम्मी पापा झूले, हैं, सब मेरी कुछ। मौसी हैं, मौसा हैं, शोभना सोलोमन, राजेश सोलोमन, मेरे मामू मामी हैं, मॉरिस मामू हैं, लीला मामी हैं, मनोज मामू हैं, विनीता मामी हैं। तो उन सबको पता है कि उनके पास से हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिक्स है। मेरी बड़ी मामी है, उनको पता है कि उनका केक हमें बहुत पसंद है, तो वो बेकिंग में लग जाती है। छोटी मामी है, उनके हाथ की नमकीन सलोनी खाना हमको पसंद है, तो वो सलोनी बनाने में लग जाती है। ठंड का मौसम है तो चने की भाजी, जो आप लोगों ने भी खाई होगी, लखनऊ में मिलती है, लेकिन उसको साफ करके काटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो आसानी से चाकू से चॉप नहीं होती। तो मेरे छोटे मामू जो हैं वो उसको लेकर साफ करके बढ़िया बारीक काटना। मौसी मेरी तरह तरीके के खाने, रास्ते का खाना, फिर यहाँ से जाने के बाद वहाँ फैमिली के लिए पूरे टिक्की का सामान, कीमा, मटन, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल है वो उसको प्रिपेयर करके रखती है। मम्मी पापा जुट जाते हैं अच्छे से अच्छा चावल ढूंढने के लिए, अच्छे से अच्छा गेहूँ ढूंढने के लिए। लखनऊ शहर बड़ा शहर है, तो वहाँ गेहूँ को पिसवाना एक मुश्किल काम होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है। तो गेहूँ लेना, धुलवाना, उसको पिसवा के ढेर सारा आटा हमारे लिए तैयार करना कि जब यहाँ से हम जाएं तो 4-5 महीने हमको आटे के बारे में सोचना ना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लखनऊ में जो गेहूँ लेते थे जब शुरू में, वो नॉर्मल गेहूँ आता था या उसको साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ के जो फेमस गेहूँ है, शरबती गेहूँ बोलते हैं, बहुत अच्छा गेहूँ है और बहुत अच्छी रोटियाँ उसकी बनती हैं। तो MP अगर आप आए तो ज़रूर ये ट्राई करें एक बार। शरबती गेहूँ जो यहाँ का है बहुत ही अच्छा है और बहुत साफ़ सुथरा मिलता है। इनफैक्ट बोरी भी जो रहती है, बोरी के अंदर जो गेहूँ होता है, बिल्कुल भी कचरा नहीं होता उस बोरी के अंदर। और मेरे पापा बहुत एक्सपर्ट हैं अच्छा गेहूँ की पहचान रखने में, अच्छे चावल की पहचान रखने में। राशन के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। सही बात है। मतलब उनको ये पता है कि हम लोग को कौन सा चावल पसंद है, उनको ये पता है कि कौन सा आटा ले जाना है, इनको कौन सा गेहूँ ले जाना है, कौन सा सब दालें ले जानी है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे जो ले जाने लायक है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग को मतलब बिना बोले इतना कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती है, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता। सबको सब चीज़ पता है कि ये लोग आ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें ऑलरेडी बना करके मतलब रेडी मिलती है, जिससे हम लोग निकलने वाले होते हैं। सीजन वाइज, हाँ, गर्मी में अगर आए हैं तो गर्मी में इनको क्या चाहिए, खोबे की जलेबी। हाँ बिल्कुल। जो लोग हमारे फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, जो फ्रेंड्स हमारे दमोह से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स MP से बाहर के हैं, लखनऊ के हैं, यूट्यूबर्स, आप लोगों को शायद ना पता हो कि खोबे की जलेबी क्या होती है। तो ये जैसे हमारा गुलाब जामुन होता है उसी तरीके की होती है, और ये आसानी से हर जगह मिलती नहीं है। जबलपुर में मिलती है, दमोह में मिलती है और MP के कुछ पार्ट्स में मिलती है। लखनऊ में तो खैर नहीं मिलती। वो हमारा बहुत फेवरेट आइटम है। तो वो तो 12 महीने में दमोह से कोई आए या लखनऊ से कोई दमोह आए तो जलेबी का पैकेट तो आना ही आना है। और चावल में काला नमक और काली मूछ, ये 2 चावल हैं जिसमें बहुत अच्छी महक और बहुत अच्छा
स्वाद होता है और ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपने खाया थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं। तो ये चावल हमको बहुत पसंद है, तो ये चावल हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, अब जैसे ठंड के मौसम में आए तो यहाँ की कुछ सब्जियाँ हैं जो लखनऊ में नहीं मिलती। हरे बैगन नहीं मिलते लखनऊ में आसानी से, और वो बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर होते हैं। बैगन अक्सर लोगों को पसंद नहीं है, पर जब आप हरा बैगन खाएंगे तो आपको बैगन पसंद आने लगेगा। सफ़ेद सेम होती है, वो बीज वाली, बटरू सेम जो यहाँ की लैंग्वेज में अगर बोले तो उसको बटरू सेम कहते हैं, वो नहीं मिलती है वहाँ लखनऊ में। तो वो यहाँ से जाना बनता ही बनता है। हरी बैगन, चने की भाजी, लाल भाजी, ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं। और ऐसा स्वाद मिल जाती है लाल भाजी, लेकिन जो स्वाद यहाँ से ले जाकर आता है, घर की खेती का स्वाद ही अलग होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पीछे हमारे स्टोर रूम में भरी हुई हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इनको तरोताज़ा रखते हुए लखनऊ तक पहुँचाएँ। यहाँ का देसी घी, घर का बना हुआ घी, पूरे साल मेरी मौसी, मेरे मामू मामी लोग ये घी तैयार करते हैं कि जब कभी भी लखनऊ से कोई आएगा तो घी वहाँ पहुँचाना है, क्योंकि हम लोग घी बहुत खाते हैं।